क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? 400। 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड। जो 30% हैं वो बाएं हाथ से लिखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। अब कितने इनमें से हैं जो दाएं हाथ से लिखते हैं, वो आपने बताना है। अच्छा, सबसे पहले देखिए जो डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंगली हम लिख लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 400। लेफ्ट हैंडेड कितने हैं? 30%। अब देखिए, अब आपको राउंड और राउंडेड फिगर नहीं दिया गया, परसेंटेज की फॉर्म में बताया गया है कि इतने परसेंट लेफ्ट हैंड है, तो हमें निकालना पड़ेगा वो। चूंकि 30% 400 में से निकालना है, तो 30% ऑफ 400 उसको आपने वैसे ही कन्वर्ट करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। 30% इंटू 1/100 इंटू 400। 0 कैंसिल करें ऊपर नीचे से, और यहाँ से रहेगा 30 इंटू 4, ये बन गया जी 120। इट मीन्स आपके 400 में से 120 बच्चे ऐसे हैं जो लिखते हैं किससे? बाएं हाथ से। अब आपको निकालना पड़ेगा बाकी बच्चों की तादाद। आप लिखेंगे राइट हैंडेड। चूँकि 120 तो वो बच्चे आ गए हैं जो लिखते हैं लेफ्ट हैंड से, तो 400 में से 120 माइनस कर दें, ये आपके पास रह जाएगा जी 280। तो 280 वो बच्चे हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 65% of students come from government high school model town। 65% वो बच्चे हैं, वो तलबा हैं जो गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन से आते हैं। देर आर 1500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अगर स्कूल में ओवरऑल टोटल कुल मिला के 1500 बच्चे हैं, देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। अच्छा, आप देखिए टोटल बच्चे हैं 1500, 65% 65% आते हैं मॉडल टाउन से। आपने वो निकाल के माइनस करना है उसको 1500 में से, जो बाकी रह जाएगा फिगर वो नंबर होगा ऐसे बच्चों का जो मॉडल टाउन से नहीं आते। लेट्स प्रोसीड। अच्छा जी, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी इन स्कूल? टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल 1500 है। स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम मॉडल टाउन, स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम मॉडल टाउन या स्टूडेंट्स ऑफ मॉडल टाउन करने की बात है। मॉडल टाउन, अब ये भी आपको एक परसेंटेज की फॉर्म में चीज़ दी गई है 65%। सबसे पहले आपने इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? 65% ऑफ 1500, यहाँ से 65% को आप 1/100 में करें, ऑफ को मल्टीप्लाई का साइन बनाएं 1500, ये और ये कैंसिल, ये रहेगा 65 इंटू 15। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 से 25, 5 लगा 2 कैरी, 6 5 से 30 और 2 32, 5 1 सा 5, 6 1 सा 6। 975 वो बच्चे हैं जो मॉडल टाउन के हैं, स्टूडेंट्स ऑफ मॉडल टाउन, ऐसे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स ऑफ मॉडल टाउन। ठीक है, अब आपको ये फिगर जो 975 है ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पास एक राउंडेड फिगर आ गया कि 1500 में से 975 975 बच्चे स्टूडेंट्स वो हैं जो मॉडल टाउन से आते हैं। अब आपने वो फिगर निकालना है जो मॉडल टाउन से नहीं आते। स्टूडेंट्स नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन, वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे? 1500 में से 975 माइनस कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा 525। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी अब आपके पास। क्वेश्चन 7 में क्या है? योर मैथमेटिक क्लास इज ऑफ 40 ड्यूरेशन, 40 मिनट्स ड्यूरेशन। कि आपकी जो मैथ्स की क्लास होती है, मैथ्स का पीरियड होता है वो
कितने मिनटों पर मुश्तमिल है वो पीरियड, वो क्लास 40 मिनटों पर मुश्तमिल है। इफ़ योर टीचर स्पेंड 15 मिनट्स टू चेक कॉपी वर्क, अगर जो उस्ताद है वो 15 मिनट लगाता है कॉपी चेक करने में, एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी, और बाकी काम है वो मैथ से मुतल्लिक काम करवाता है, यानी कि वो बोर्ड पर काम करवाता है, मैथ के क्वेश्चन करवाता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क, टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी। अब आप इस चीज़ को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको परसेंटेज मालूम करनी है। पहली परसेंटेज दी गई होती थी और आप उससे एक होल या एक कॉमन एक इंटीजर नंबर हासिल करते थे, एक राउंड फिगर आपके पास आता था। अब आपको फिगर दे दिया गया है 15 मिनट्स एंड जो भी जितने बाकी मिनट्स बनते हैं 40 में से, अब आपने उनकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज बनानी है। ठीक है, ये क्या आपको कहा गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ। इसको कैसे करेंगे जी, सबसे पहले देखिए आप लिखें जो डाटा गिवन है, क्लास ड्यूरेशन, क्लास ड्यूरेशन है जी आपके पास 40 मिनट्स। टोटल क्लास होती है कितनी होती है जी 40 मिनट्स की। टाइम फॉर कॉपी चेकिंग, टाइम फॉर कॉपी चेकिंग, कॉपी चेकिंग के लिए आपके पास टाइम आता है जनाब 15 मिनट्स। और अब आपने 15 मिनट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, देखिए ये 15 मिनट है आउट ऑफ 40 मिनट्स, यानी टोटल 40 में से 15 मिनट है जो कॉपी वर्क को चेक करने में लगते हैं। क्योंकि परसेंटेज में आप जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जब आप परसेंटेज के साइन को हल करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो आप उसको 1/100 करते हैं, डिवाइड करते हैं ना 100 से। अब चूंकि आप खुद परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब आपके पास आ गया, ऊपर क्या रहेगा जी 15 इंटू 5 वो आता है 75/2, डिवाइड कर लेते हैं 75, 2 3s are 6, 1 बच्चा 15, 2 7s are 14, 1 बच्चा, अब 2 बड़ा है बाय 1 छोटा है, क्या हाल है, यहाँ आप डेसिमल लगाएं, यहाँ जितनी चाहे 0 लगा ले, फिर हम 1 लगाएं उसको नीचे उतार लें, 2 5s are 10, ये होगा पूरा पूरा डिवाइड। सो आंसर कम्स एज 37.5। चूँकि आप परसेंटेज में जा रहे थे, परसेंट का साइन आपने साथ लगाना है। इसका मतलब है कि जो कॉपी चेकिंग है ना आपके पास टाइम, वो आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, दैट कम्स एज 37.5%। अब आपके पास आ गया जी दूसरा पार्ट क्या है, टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी। सबसे पहले देखें टाइम स्पेंट फॉर मैथ एक्टिविटी ऐसे लिख लेते हैं। अब आपको वो बताया नहीं गया था, लेकिन आपने वो निकालना है कैसे, जब 40 मिनट्स में से 15 मिनट्स माइनस हो गए कॉपी चेकिंग के लिए, तो आपके पास 25 मिनट बच जाते हैं, यानी कि 25 मिनटों में टीचर ने मैथ के क्वेश्चन कराए। अब आपको जो है वो निकालना पड़ेगा परसेंटेज, टाइम स्पेंट फॉर मैथ एक्टिविटी, तो आपको 25 आउट ऑफ 40 into 100 because you are going to convert this number into percentage। यहाँ से 0 0 कैंसिल, 2 2s are 4, 2 5s are 10, ये आपके पास अब आ गया 25 इंटू 5 आता जी 125/2। आप इसको डिवाइड कर लें, 2 6 are 12, 5 बचा, 2 2s are 4, 1 बचा। अब 1 छोटा हो गया, क्या हाल है, यहाँ पॉइंट लगाएं, यहाँ 0 लगाएं, 0 नीचे उतारे, 2 5s are 10। सो आपने टीचर ने 62.5% जो काम है टाइम है वो किस पर लगाया, मैथ का काम कराने में।
होपफुली चीज आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम देखते हैं जी 8। क्वेश्चन 8 में क्या है जनाब? क्वेश्चन 8 में एनी स्पेंड्स 80% ऑफ टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स लास्ट समर। एनी ने 80% अपनी जो कमाई थी, सेविंग थी या जो अर्निंग थी उसका गोल्फ कोर्स में स्पेंड लगा दिया। इफ शी स्पेंड आर एस 35,000। अच्छा, अगर वही 80% 35% 35,000 बनता है, देन फाइंड टोटल अर्निंग ऑफ एट सेल्फ गोल्फ कोर्स। आपने बताना है कि टोटल अर्निंग थी कितनी। इस सवाल को समझे कि 80% आप लगाया गया है जी गोल्फ कोर्स पर। टोटल अर्निंग का टोटल आप यूँ समझे कि एक कमाई का या जितना कमाया गया उसका 80%। अब बता दिया गया है कि अगर 35,000 लगाया गया है, आपने बताया कि टोटल कमाया कितना गया है। फिर देख लेते हैं जी इसको। अच्छा, आप देखिए इसमें आपको टोटल अर्निंग नहीं पता, वो आपने निकालनी है, वो अननोन है। तो टोटल अर्निंग को हम कर लेंगे लेट टोटल अर्निंग एक्स रुपीज। ठीक है, तो जिस अननोन हो वही नॉर्मल हम उनको एक्स सपोज करते हैं। मैथ्स की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, अब आप देखिए कि अर्निंग तो हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है, तो मैंने इसको क्या सपोज कर ली एक्स। लेकिन जो खर्चा है वो तो हमें पता है कितना खर्च किया गया है। तो टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है? अखराजात, खर्चे, वो है जी 35,000। ये हमें बताया गया है कि 35,000 लगाया गया। ठीक है, अब आप निकालें इसकी पहले परसेंटेज। परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल अर्निंग। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिचर ओवर अर्निंग आप करते, जैसे आपने पीछे किया आपने किया जैसे आप पीछे हमने 15 मिनट मतलब क्वेश्चन किया कि 15 मिनट्स आउट ऑफ 40। एक्सपेंडिचर कितना है? 35,000। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि चूंकि आपको परसेंटेज दी गई है ना, आपको परसेंटेज बताई गई है, तो क्या करेंगे उसके मुताबिक ही यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप चीज़ समझें कि आप इस चीज़ को समझें कि टोटल अर्निंग हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो जो चीज़ मालूम करनी है वो अननोन होती है, फिलहाल हम उसको एक्स रखते हैं। अर्निंग चूंकि पैसों की बात हो रही है, इतने पैसे कमाए गए, तो हमने इसको एक्स रुपीज़ रख लिए। फिर खर्चा आपको बताया गया था खुद ही कि अगर 35,000 35,000 खर्च किया गया हो, तो चूंकि अखराजात और खर्चे या खर्चे को एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो मैंने कर दिया इसको टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 35,000। अब आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंडिचर का परसेंटेज भी दिया गया था। परसेंटेज एक्सपेंडिचर टोटल अर्निंग कितना था जी? 80%। ठीक है, तो वो हम निकालें इनके 80% ऑफ टोटल अर्निंग आपके पास था 35,000। आपको कहा गया था कि टोटल अर्निंग का 80% अगर 35,000 हो तो ये हमने मैथ की फॉर्म में लिख ली है। ठीक है, यानी आपको टोटल अर्निंग का 80% दिया गया था। कितना था? 35,000। आप इसको कैसे करेंगे? 80/100 कर लें, जैसे हम करते हैं इंटू मल्टीप्लाई 1/100 करते हैं, इंटू अर्निंग एक्स है और 35,000। आप इसी इक्वेशन के जरिए आपने एक्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखिए 80 इंटू एक्स और यहाँ पे 100, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यहाँ बटे के नीचे यहाँ क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा बटे से। फिर एक्स के साथ क्या चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी? 80 क्या हो रही है? मल्टीप्लाई।
इस साइड में मूव करेंगी क्या हो जाएगी डिवाइड। डिवाइड में रकम कहाँ आती है बटे के नीचे, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हम कैंसिल करते हैं। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब 35,000 को आप कर लेते हैं जी, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जार 4 और 35,000 आपके सामने के 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 0 जार और आगे 2 0 बचे तो 12,500, ठीक है जी। ठीक है जी, ये आपके पास बनता है 17,000 डिवाइड किया है हमने 35,000 को 2 के साथ, ये आता है 17,500, ठीक है। यानी अभी आपके पास 17,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 रहता है। ये आपने यहाँ से मैनुअली खुद मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। ओवरऑल एक्स आपके पास आ जाएगा 43,750। यानी आपने टोटल अर्निंग मालूम करनी थी, टोटल रकम जो कमाई गई, तो टोटल अर्निंग्स हैं जी 43,750 रुपीज़। होपफुली आपको समझ आया होगा। आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी yet very important. The 20% of a number is 120. Find the number. एक नंबर है उसका अगर 20% निकालें तो 120 आता है। नंबर मालूम करना है, कैसे करेंगे। लेट नंबर इज, क्योंकि मालूम नहीं है x, ठीक है। आपको 20% ऑफ नंबर किसके बराबर दिया गया है 120 के। अब कहा गया है कि 20% ऑफ दैट नंबर जो मालूम नहीं है वो 120 आता है, ठीक है। यानी 20% ऑफ नंबर क्या है x, अभी मालूम नहीं है ना 120। अभी हम x तक पहुंचेंगे कैसे। 20% को आप 20/100 कर लें, ऑफ को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करें, x मालूम नहीं है और यहाँ से आता है 120। अब देखिए 100 यहाँ पे क्या हो रहा है जी डिवाइड, इस साइड मूव करेंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर x के साथ क्या एक्स्ट्रा चीज़ है 20, क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इस साइड पे आकर डिवाइड होगा। डिवाइड में रकम कहाँ आती है बटे के नीचे, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 6 आर 12, तो 100 इंटू 6 आपके पास आ गया 600। इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है दैट इज 600, यानी 600 का 20% 120 बनता है। होपफुली आपको समझ आया होगा।